हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज आपको इस विषय में जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस महीने में जो मकर संक्रांति का पर्व है, जिसको हम महापर्व कहते हैं, हमारे वेदों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसको महापर्व की गिनती दी गई है, मकर संक्रांति की। तो ये मकर संक्रांति का पर्व इस माह यानी कि 2024 में जनवरी में 14 जनवरी को मनाया जाएगा या फिर 15 जनवरी को मनाया जाएगा। और 15 जनवरी को मनाया जाएगा तो क्यों मनाया जाएगा, या किसी और दिन मनाया जाएगा तो क्यों मनाया जाएगा, उसका पूरा आपको विवरण देंगे, उसकी जानकारी देंगे। और ये सारी जानकारी तो आपको दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये जो पर्व है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वर्ष का पहला पर्व है, बड़ा महापर्व हिंदुओं का। और दूसरी बात, इसकी विशेषता ये है प्रिय साथियों कि जो इसमें दान पुण्य की जो बताया गया है हमारे धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, उसकी भी उसके बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं अगर दान किया जाए, प्रॉपरली किया जाए। और अगर राशि अनुसार दान किया जाए तो उसके और भी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जातकों को। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे और अंत में आपको बताएंगे फिर इसका क्या महत्व है, मकर संक्रांति का इतना क्यों अधिक, इतना महत्व है, क्यों इसको हमारे धार्मिक शास्त्रों में महापर्व का इसको संज्ञा दी गई है, दर्जा दिया गया। ये सारी चर्चा करेंगे आपसे, बहुत संक्षेप में करेंगे। और अंत में आपको बताएंगे कि पुण्य काल का समय क्या होगा, महापुण्य काल का क्या शुभ समय होगा, जिसमें आप पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए उस समय पूजा। उसके बहुत अच्छे शुभ और बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों, मकर संक्रांति इस वर्ष 2024 जनवरी माह में कौन सी तारीख को पड़ेगी, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन से क्या होता है। मकर संक्रांति वाले दिन से सूर्य जो है उनकी उत्तरायण गति आरंभ होती है। एक दो तरीके की गति होती है, उत्तरायण, एक दक्षिणायन। तो इस दिन अभी तक जो है वो सूर्य दक्षिणायन है, और अभी जो इनकी गति आरंभ हो जाएगी मकर संक्रांति वाले दिन से, वो उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य। और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का साथियों भारतीय धार्मिक परंपरा में बहुत, जैसा मैंने कहा, विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन जो है सूर्यदेव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति का भी नाम दिया गया है। और जब वो मकर संक्रांति में उनका प्रवेश होता है सूर्यदेव का, उसी समय से उत्तरायण भी लग जाता है, और ये फिर अगले 6 माह तक रहता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो उत्तरायण का जो समय होता है, इसको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति जो है साथियों परंपरागत रूप से 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को मनाई जाती है। और इस बार जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी, 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार। और साथियों इस बार ही कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि ये 15 तारीख को मनाई जा रही है। ये पिछले 2 वर्ष से 15 जनवरी को ही मनाई जा रही है, यानी कि 2023 में भी 15 जनवरी को मनाई गई थी और 2022 में भी। तो शास्त्रों के नियम के अनुसार रात्रि में संक्रांति अगर होती है, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, तो ऐसा होने पर अगले दिन भी संक्रांति मनाई जाती है दिन में। और इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदलकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं, जैसा मैंने अभी कहा भी है, जिसके कारण दिन बड़े होने लगते हैं साथियों इसी दिन से, और रात छोटी आरंभ होनी शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से, जैसा मैंने कहा है अभी चर्चा के दौरान, के उनको जाना जाता है, कहा भी जाता है बहुत सी जगहों पर, गुजरात वगैरह में।
दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है इस पर्व को, जबकि दक्षिण भारत के शेष भाग में इसको संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस पावन पर्व पर नदी में स्नान करना और उसके बाद गुड़, तेल, कंबल, फल, तिल आदि घी दान करने से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है जातक को। और यह पर्व पूरे भारत में अपनी पतंगबाजी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो ये तो हमने एक मोटे तौर पर आपको बताया कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मकर संक्रांति का महत्व बताएंगे अब आपको। माना यह जाता है कि इस दिन सूर्य देव, ये भी एक इसके पीछे कथा है और ये सच है, माना यह जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी भुला करके उनके घर में उनके गए थे, क्योंकि ये मकर राशि में जा रहे हैं। मकर संक्रांति वाले दिन मकर राशि में प्रवेश होगा उनका, और मकर राशि के स्वामी जो है वो शनि देव है, तो शनि देव के घर में इनका प्रवेश होगा, ये हम कह सकते हैं। और शनि देव जो है कहने को तो पुत्र है सूर्य देव के, लेकिन शत्रु है। तो इस दिन वो सारा जो भी है नाराजगी को भुला करके पिता होने के नाते वो इस दिन इनके घर में उनका प्रवेश होता है, पहली बात। दूसरी मान्यता क्या है धार्मिक, उसके अनुसार इस दिन पवित्र नदी में अगर स्नान किया जाए एवं दान, पूजा, जप आदि करा जाए तो व्यक्ति को उसके बड़े पुण्य प्रभाव कई हजार गुना मात्रा में प्राप्त होते हैं। और तीसरा बड़ा कारण क्या है, वो ये है कि इस दिन से खर मास खत्म होने के साथ शुभ माह का प्रारंभ हो जाता है, खर मास समाप्त हो जाता है। जैसे ही सूर्य धनु राशि से निकलते हैं, मकर में प्रवेश होता है उनका, वैसे ही खरमास मलमास खत्म हो जाता है, यानी कि अशुभ समय, जिसमें कि शादी, विवाह और शुभ मांगलिक कार्य जैसे जो बड़े कार्य हैं, शुभ कार्य, उन पर रोक था जब तक वो धनु राशि में थे सूर्यदेव। लेकिन उनके वहां से निकलते ही ये सब जो भी उनके ऊपर मनाई थी वो सब आरंभ हो जाते हैं। आज से यानी कि मकर संक्रांति के दिन से शुभ दिनों का शुभ आरंभ हो जाता है, और उत्तरायण कहलाता ही शुभ समय है। इसके विषय में और भी आपको बताएंगे उत्तरायण के विषय में। और इस दिन को सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है, मकर संक्रांति वाले दिन को। और साथियों आपको एक श्लोक बता रहे हैं, उसका फिर अर्थ भी समझाएंगे कि आप इस श्लोक के द्वारा भी हम आपको आप समझ सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पर्व का क्या महत्व है। और ये श्लोक है, माघे मासे महादेव यो दास्यति धृत कंबलम से भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति। ये हुआ मंत्र। अब हम इसका आपको अर्थ बताने वाले हैं। इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी, कंबल, तिल, गुड़ इत्यादि का दान करता है, वह अपनी मृत्यु के पश्चात जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है। और इस पर्व को हमारे हिंदू धर्म में काफी पुण्यदायी माना गया है। और साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तरायण के जो 6 माह के दौरान, यानी कि अब उत्तरायण मकर संक्रांति से आरंभ हो गया 6 महीने के लिए, तो यही भगवान श्री कृष्ण जी ने मद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 8 में यही बात कहा है। और क्या कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के दौरान देह त्यागने पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो वह ब्रह्म गति को प्राप्त होता है, व्यक्ति उसकी जो है मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है। जबकि दक्षिणायन के 6 महीनों में देह त्यागने वाले मनुष्य को संसार में पुनः जन्म मृत्यु के चक्र की गति प्राप्त होती है। और इसीलिए इस पर्व को हमारे वेदों में महापर्व का दर्जा साथियों दिया गया है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए महाभारत में आपको ज्ञात होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण जो थे वो मकर संक्रांति के ही दिन त्यागे थे, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और ऐसा वे कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि उन्हें स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
तो साथियों, इस पर्व को हमारे हिंदू धर्म में काफी पुण्यदायी, जैसा मैंने कहा भी है अभी चर्चा के दौरान, के माना गया है। अगर हम इस पर्व को सामान्य परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो इसे मनाने का एक और भी कारण है, क्योंकि यह वह समय होता है जब भारत में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है साथियों। इसीलिए अपनी अच्छी फसलों की प्राप्ति के लिए इस दिन का उपयोग ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए भी किया जाता है। और इस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी बनाने और खिचड़ी दान करने का बहुत ही प्रचलन है, प्रथा है। पश्चिम बंगाल में इस दिन तिल दान करने की परंपरा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं दान पुण्य करने की। और साथियों, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो मकर संक्रांति है, इसमें जो भी दान पुण्य और पूजा की जाए, उसके लिए हम आपको अब अंत में बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा शुभ समय होगा पुण्यकाल का, महापुण्यकाल का, जिसमें आपको ये कार्य कर लेने चाहिए, जिसके बहुत ही कई हजार गुना शुभ फल उसके प्राप्त होते हैं उस समय पर करने पर। और विशेष रूप से इस मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने का भी विधान है। तो साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि इस पर्व पर किस राशियों के जातकों को क्या दान करने से उत्तम एवं शुभ परिणामों की प्राप्ति जीवन में होगी। तो साथियों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि जो मेष राशि के हमारे मित्र हैं, उनको मकर संक्रांति वाले दिन क्या चीजें दान में करनी चाहिए। तो इस दिन तांबे की वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही लाल मसूर की दाल भी आप दान कर सकते हैं। ये उन सब चीजों के अतिरिक्त है, राशियों के हिसाब से जो हम बता रहे हैं अब आपको, कि जो मकर संक्रांति के दिन दान किया जाता है, जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं अपनी चर्चा के दौरान। वो तो मुख्य रूप से दान उनका तो किया ही जाता है। उसके अतिरिक्त आपको अपनी राशि के अनुसार किन किन चीजों का दान करना उपयुक्त रहेगा मकर संक्रांति के दिन, अब वो इस चीज के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जैसा कि हमने कहा कि मेष राशि के जातकों को इस दिन तांबे की वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। साथ ही लाल मसूर की दाल भी दान उनको करनी चाहिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। आप आज के दिन चांदी से बनी कोई चीज दान कर सकते हैं। साथ ही सफेद वस्त्रों का भी दान करना आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि, आप आज ही हरी सब्जियों का दान करें तथा पीले वस्त्रों का भी दान आपको करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को क्या दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। तो साथियों, आज के दिन आप सफेद रंग की ऊन, वूल जिसको कहते हैं, वो दान कर सकते हैं। साथ ही सच्चे मोती का भी दान आप कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो आप सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं, आज आप गुड़ का दान अवश्य करें। साथ ही गेहूं का भी दान जरूर करें, क्योंकि आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव के लिए गेहूं का दान करना सर्वोपरि माना गया है, बहुत ही उपयुक्त माना गया है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को क्या करना होगा, हरे रंग की मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को अगर आज आप 7 प्रकार के अनाज का दान कर रहे हैं या करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक क्या दान करें मकर संक्रांति के दिन। तो साथियों, आप जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं, आप आज लाल रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आपके रोजगार और व्यापार में इसके कारण उन्नति होगी जो आप ये दान करेंगे लाल वस्त्रों का। धनु राशि के जातक क्या दान करें आज, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। तो साथियों, अगर आप आज सोने से बनी किसी चीज का दान करते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी आइटम हो, बहुत बारीक छोटा सा भी आइटम हो सकता है, तो आपके कारोबार और मान सम्मान में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। पीले कपड़ों का दान करना भी आपके लिए अति शुभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जो जातक हैं, आज अगर आप अपने काले रंग का कंबल दान करते हैं तो आपके अपने पिता का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या चीज का दान करना चाहिए आज के दिन मकर संक्रांति के दिन। कुंभ राशि के जातकों को साथियों देसी घी का दान करना बहुत शुभ रहेगा। साथ ही मंदिर में तिल से बनी मीठी चीजों का दान भी करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों को आज के दिन क्या दान करना शुभ रहेगा। आज मीन राशि के जातक चने की दाल का दान करें। साथ ही गुड़ का भी अगर दान करते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, उन्हें अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी पूरे वर्ष। तो ये था 12 राशियों के जातकों के लिए मकर संक्रांति के दिन क्या क्या दान करना उनके लिए शुभ रहेगा। साथियों, अब हम आपको अंत में बताने जा रहे हैं कि आज मकर
जो ये संक्रांत है, इसका जो पुण्य काल और महापुण्य काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। और संक्रांति का जो पुण्य काल है, जिसमें आप पूजा पाठ जप तप दान इत्यादि करें, वो उसका समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:10 से लेकर के शाम के 6:02 तक। पूरा कुल अवधि अगर हम कहें तो 10 घंटा 52 मिनट बैठती है। महापुण्य काल का जो समय है अवधि, वो रहेगी प्रातः 7:10 से लेकर के प्रातः 8:59 तक, 59 मिनट। और साथ ही जो रवि योग है वो रहेगा मकर संक्रांत के दिन, यानी कि 15 जनवरी के दिन प्रातः 8:07 तक। और आपको बता दें कि देखिए, जो रवि योग है, जो हम आपको ये बताया है, अभी हमने रवि योग का समय वो इसलिए बताया है कि क्योंकि मकर संक्रांत के दिन विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। और क्योंकि सूर्य देव की जो पूजा है अगर रवि योग के दौरान की जाती है तो उसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है जातक को। तो आप सूर्य देव की अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप प्रातः 8:07 से पहले पहले करें सूर्य देव की पूजा। उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करिएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके मंत्र हैं। अगर आपसे ज्यादा बड़ा मंत्र का उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो लघु मंत्र कर लीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः। इसकी 3 माला 5 माला 8 माला 11 माला जो भी आप कर सकते हैं वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार करें। और देखिए, सूर्य का जो है मकर राशि में जो प्रवेश होगा वो 14 जनवरी 2024 की रात्रि 2:43 पर हो जाएगा। इसीलिए ये जो मकर संक्रांति का महापर्व है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा, क्योंकि उदय तिथि जो है वो तभी मानी जाएगी जब सूर्य मकर राशि में होंगे, 15 तारीख को जब सनराइज करेंगे। तो ये थी जानकारी मकर संक्रांति को लेकर के। साथियों, हम आशा करते हैं कि ये जितनी चर्चा मकर संक्रांति के परिप्रेक्ष्य में हमने की है ये आपको पसंद आएगी। और आप अगर ये पसंद किया है आपने हमारी इस चर्चा को, तो चैनल को भी लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी हमारे लाइक कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये जानकारी दूर तक लोगों तक पहुंच पाएगी और लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। जी हाँ, तो इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे साथियों, और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से, दर्शक गणों से इजाजत लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।